2021 मार्च 17 का, ठीक है। लेट L be the tangent to the parabola. Let L be the tangent to the parabola y square बराबर 4x minus 20 at 6,2. Let L be the tangent to the parabola y square बराबर 4x minus 20 at 6,2. If L also the tangent to the ellipse x square upon 2 plus y square upon b is equal to 1. If L also the tangent to the ellipse x square upon 2 plus y square upon b is equal to 1, then b is equal to ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन भी दे रहा हूं, ये आपको करना है 11, ऑप्शन ए है 11, ठीक है, कहा गया, बी है 16, सी है 14 और डी है कहा गया 20, ठीक है। ये तुम्हारा 2021 का क्वेश्चन है। बल्कि इसके अलावा जो क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन तुम्हारे आर डी शर्मा के, तो वो लिखवा के टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ठीक है, करो इसे। मतलब अगले 2 क्वेश्चन बताऊंगा सर ये क्या दे रखा है, ठीक है, करो फिर थ्योरी आगे बढ़ाते। जल्दी करो, 4, ठीक है। Done everyone? पहले झाड़ू पोछा करवा। 2 सेकंड हो गए भव्या। डन, आंसर 14। आगे बोली लगाओ जनता। पार्थ, पहली बोली लगी 14, दूसरी बोली लगी 14। अब इधर देखो बच्चा, अब देखो सब क्लियर हो जाएगा। इसने कहा इस पॉइंट पर टेंजेंट है, इसने वर्ड एट यूज कर लिया, इट मींस व्हाट, इट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसने वर्ड क्या यूज कर लिया बच्चों, एट, इट मींस इट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, t बराबर 0, y स्क्वायर y1 में जाएगा, 4x किस में जाएगा, x प्लस x1 बाय 2 माइनस 20। तो ये 2 2 4 हो गया, x1 आपका हो गया 6, y1 हो गया 2, ठीक है। तो y1 हो गया 2y बराबर ट्वाइस ऑफ x प्लस 6 माइनस 20, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये y उधर आ गया, x या y को ऐसे ही रहने दो, टेंजेंट ये ना, y बराबर x। बेटा देख ले, सब्र बेटा सब्र, सही है तो गुड, गलत है तो पता लग जाएगा। तो ये आ गया -14 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब भैया ये लाइन इसकी टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इलिप्स की टेंजेंट है ना, तो -b स्क्वायर ही होगा ना। कि कहां पे, अरे बोलो कहां टेन है, x प्लस, अरे रुको, ये x प्लस x1 बाय 2, ठीक है, और -20 आया। हाँ यहां पे क्या होगा बच्चा, रुको 2 मिनट रुको, अरे रुक जाओ, ये 2 बचा, ये बचा 10। कैलकुलेशन देख लेना यार, मैं जो मिस्टेक करूंगा कैलकुलेशन में करूंगा, क्योंकि इतना खतरनाक क्वेश्चन है। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, मैं दिमाग लगाना बंद कर देता हूं। तो इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इलिप्स की क्या होती है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कहां पे, अच्छा यहां पे -4, x -4, ठीक है। अब देखो बच्चा,
ये हो गया 6 माइनस 10 यानी -4। कैलकुलेशन देख लेना, 4 4 जा 16 बराबर ए स्क्वायर। देखो क्वेश्चन इजी होता है, मैं खुद निश्चिंत हो जाता हूं। 4 एम स्क्वायर, एम की वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 16 में से 4 गया कितना, ए स्क्वायर 2 के बराबर। बिल्कुल सही है, जो लोग जाग रहे हैं बोलते रहो। और एम स्क्वायर कितने के बराबर दिया है, अरे रुको, और बी स्क्वायर किसके बराबर दिया है, बी के, अरे बी के बराबर। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 40। अब ये क्वेश्चन हो गया बी का वैल्यू 40, इट विल बी योर राइट आंसर। अब ये बताओ 2021 में कुछ दम था, इसीलिए 2022 आ गया। समझे नहीं समझे, समझे बच्चा। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं निश्चिंत होकर क्वेश्चन कर रहा हूं समझ जाओ कि कुछ आसान ही होगा। खैर आसान हो कठिन हो वो छोड़ो, ये 2021 में आया है, तो ये बताओ इसमें ऐसी क्या चीज थी बहुत बड़ा तीर मारा, ठीक है। फॉर्मूला एप्लीकेशन, कंसेप्ट एप्लीकेशन, मन में एक गाना जरूर गाया करो, हम होंगे कामयाब एक दिन, समझे बात, समझे। और जिस दिन कामयाब हो जाओ उस दिन समझ जाओ कि भाई हम हो गए कामयाब आज के दिन, तब ये गाना गाया करो, ठीक है। नहीं समझ में बात। देखो मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रहा हूं, एग्जाम का ऑरा होता है, एग्जाम कुछ नहीं होता, समझे। एक अच्छे कंसेप्ट रखो, आपके कोर्स में टेंजेंट तक है, मैं नॉर्मल भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे आपको एडवांस देना है, ठीक है। चीजें कोई टफ नहीं है, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, कैलकुलस से आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो 15 क्वेश्चन का जुगाड़ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेशन कर लोगे तो आपका मैथ्स में 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर सकते हो, और पूरा कर लोगे तो 25 में 25, बात समझे। तो अगर थोड़ा भी दिमाग से खेलोगे तो चीजें बहुत आसान है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब जो आता है 15 तारीख तक जितना हो जाए, जो आता है उसको कंठस्थ करो, वो अच्छा हो जाए तो मुझे बताओगे, मैं लेक्चर और भेजते जाऊंगा। सब पढ़ा है मेरे पास मसाला, ठीक है। और ये हाँ बोलो, हाँ तुम लोग की मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, है ना बेटा, तो वो अपनी जगह स्टार्ट होगी, तैयारी करो। और आप ये देखो रिकॉर्डिंग कैसी लग रही है, रिकॉर्डिंग किसी ने देखी नई वाली, मतलब लगता होगा सुकून वाली है कि नहीं। उसको तो फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5 करके फटाफट देखते जाया करो, ठीक है। ये हो रही है, ठीक है, पैरेलल में हो रही है, ठीक है, जूम रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, दूसरी हो रही। लिखो, अब लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला। देखो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, एक 2021 का क्वेश्चन कराया था जो पूरी क्लास ने कर लिया था और तू आया नहीं था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू हाइपरबोला, देखो अब बिल्कुल पैराबोला की तरह चलते जाओगे, इलिप्स की तरह चलते जाओगे। अब ये जो हाइपरबोला है, अब बिल्कुल इलिप्स की तरह सोचोगे, मैं पूरी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं। अब इस Px1, y1 पर नॉर्मल चाहिए, यानी पहला कौन सा फॉर्म होगा मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म ऑफ नॉर्मल जो होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया, तो ये क्या होता है बच्चा, इलिप्स की तरह याद रखो, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर डाल दो, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहां होता था तो यहां प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ गए। इसके बाद अगला कौन सा फॉर्म होगा, अब देखो अपने आप आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इलिप्स का लेक्चर देखा है तो हाइपरबोला पे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। x1 की जगह क्या आ जाएगा, a sec थीटा, y1 की जगह क्या आ जाएगा, b tan थीटा। x1 की जगह a sec थीटा डालोगे तो a से a कैंसिल, तो ax क्या हो जाएगा, cos थीटा। y1 की जगह b tan थीटा डालोगे तो b से b कैंसिल, b y cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, समझ में आया।
पूरी क्लास समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ अगला कौन सा फॉर्म होगा? स्लोप फॉर्म। ये होता है y बराबर mx प्लस माइनस, y बराबर mx प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस या माइनस प्लस लिख दो, यहां पे माइनस प्लस लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m स्क्वायर। हाँ बेटा बोलते जाओ, यहां माइनस आएगा। अभी 2 मिनट पहले फॉर्म में लिख लूं बेटा। हाँ बोलो बोलो बच्चा। बी स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ सही है ना, इसको कर ले, ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा ले, सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये क्या होगा? कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। अब देखो कहानी वही पुरानी है, समझे, कुछ नया नहीं होने वाला है, सब वही पुरानी कहानी है। जैसे इलिप्स के क्वेश्चन है वैसे ही हाइपरबोला के बना सकते हो। स्क्रीनशॉट लिया? चलो अगला देखो। सेम क्वेश्चन बनेंगे तो मैं इसमें ज्यादा टाइम पास कर नहीं रहा हूं, ठीक है। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी छोटी है, निपट जाए। नेक्स्ट लिखो, 4 normals can be drawn, 4 normals can be drawn from a point, 4 normals can be drawn from a point to hyperbola. 4 normals can be drawn from a point to hyperbola. समझ गए बात? कितने नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं? 4 नॉर्मल। नेक्स्ट लिखो, sum of eccentric angle of co-normal points. The sum of eccentric angle of co-normal points, co-normal समझ गए, foot of normal. Sum of eccentric angle of co-normal points is always equals to odd integral multiple of pi, is always equals to odd integral multiple of pi, odd integral multiple of pi, odd integral multiple of pi। That is, देखो जैसा आपने एलिप्स में किया था सेम प्रक्रिया यहां पे है। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4, ठीक है। ये क्या होगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। बिल्कुल इलिप्स वाला डायग्राम सोच लोगे, ठीक है। इसके बाद सिग्मा कॉस θ1 प्लस θ2 बराबर 0 होगा, सिग्मा साइन θ1 प्लस θ2 बराबर 0 होगा, ठीक है। इसके बाद साइन θ1 प्लस θ2 प्लस साइन θ2 प्लस θ3 प्लस साइन θ2 प्लस θ3 प्लस साइन θ3 प्लस θ1। ये फुट ऑफ नॉर्मल का है, ठीक है। ये सीधा रिजल्ट आएगा तो लिखोगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखोगे, ठीक है।
और सेम प्रोसेस जैसा आपने वहां पे किया था लिस्ट में, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इंटू 1/x1, ये फुट ऑफ नॉर्मल यानी को नॉर्मल पॉइंट का एब्सीसा है, ठीक है। 1/x3 प्लस 1/x4 बराबर क्या, 4। लिखिए इसे। स्क्रीनशॉट ले लिया। ये सब फुट ऑफ नॉर्मल के लिए बेटा, ठीक है। चल अब अगला लिखो, a given hyperbola is said to be rectangular if a is equal to b. If a is equal to b, if a is equal to b, ठीक है। अब देखो, कोई भी हाइपरबोला रेक्टेंगुलर कब होगा, जब उसका a और b क्या हो, बराबर, ठीक है। a और b बराबर हो गया, b बराबर a हो गया, तो x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर। इसमें दिमाग नहीं लगाओगे, ये वाला हाइपरबोला पूरी क्लास, ये वाला हाइपरबोला हमेशा ऐसे बनेगा, ठीक है। a और b दोनों क्या होंगे, बराबर। पूरी बात समझना, समझे। अब इसके बाद मैं बात करता हूं इसेंट्रिसिटी। b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस ई, सॉरी क्या होगा, e स्क्वायर माइनस 1। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो b और a बराबर होंगे, तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 1 1 e स्क्वायर माइनस 1, e का वैल्यू कितना आ गया, √2। दुनिया का कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, दुनिया का कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, उसका इसेंट्रिसिटी फिक्स होगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू √2। बात समझे। आपसे अगर बोल दिया जाए इंटीग्रल फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो तुरंत समझ आना इसेंट्रिसिटी क्या होगी, √2। कभी चेंज नहीं होगी, इसेंट्रिसिटी प्लस माइनस नहीं होती, सिर्फ प्लस होती है क्योंकि डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली दुनिया का कोई भी हाइपरबोला किसी ने इंटीग्रल बना के बोल दिया रेक्टेंगुलर, वर्ड रेक्टेंगुलर आ गया, इट मींस व्हाट, क्या √2, इसेंट्रिसिटी √2 में, √2 नहीं, इसेंट्रिसिटी √2। नहीं समझ में आई बात, अरे बोलो, ये नहीं √2 हाइपरबोला √2, क्या √2, इसेंट्रिसिटी √2 मेरे लाल, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक टर्म आता है एसिम्पटोट्स। क्या, एसिम्पटोट्स। इट इज, ये एडवांस में काम आएगा, ज्यादा और कहीं नहीं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स which touches the curve at infinity। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अरे बोलो, पेयर ऑफ टेंजेंट विच टचेस द कर्व इन्फिनिटी। यानी ये पेयर ऑफ टेंजेंट होते हैं जो कर्व को कहां टच करते हैं, इन्फिनिटी पे। तो इट इज नॉट अ रियल टेंजेंट, इट इज हाइपोथेटिकल टेंजेंट, यानी टच करता ही नहीं। क्यों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिफाइंड नहीं है। इनफाइनाइट पे टच कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिफाइंड होगा क्या, नहीं। तो वो टेंजेंट नहीं है, वो क्या, एसिम्पटोट्स। टेंजेंट नहीं, क्या, एसिम्पटोट्स। अगर वो टेंजेंट होता तो एसिम्पटोट नाम देते क्या। अब ये कर्व जो है, ये कर्व को जाके कहां टच करेगा, अनंत पे। कहां पे, अनंत पे। तो अगर आपका हाइपरबोला, वैसे ही पूछा बहुत रेयर जाता है लेकिन पता होना चाहिए,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसका एसिम्प्टोट्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 0, ऐसे लिखते हैं। या फिर एक्स अपॉन ए प्लस माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0। समझ में आया बच्चों की? गया? स्क्रीनशॉट लो, बस इतना ही चाहिए, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी मैं करा सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। इसमें डायग्राम में लिख लोगे, ये एसिम्प्टोट्स है इसका, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 0 पहला एसिम्प्टोट है, एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0 दूसरा एसिम्प्टोट। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अगला हेडिंग डालो। देखो काम की चीज मैं सभी लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। इसमें लिखवाने को रामायण में बहुत लंबी लिखवा सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जितना काम का उतना लिख लो। लिखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। अब लिखो इसकी एक्सेस जो होती है, इस हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर की एक्सेस क्या होती है? वाई बराबर प्लस माइनस एक्स, और इसके एसिम्प्टोट्स जो होते हैं, सिर्फ थोड़ी सी चीज मुझे चाहिए इसमें, एसिम्प्टोट्स जो होते हैं वो होते हैं x इंटू वाई बराबर 0, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0। और अगर रेक्टेंगुलर है तो इसेंट्रिसिटी क्या रहेगी? √2। तो अगर हम इस हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करें, वैसे रोटेशन ऑफ एक्सेस दुनिया भर की कहानी होती है, लेकिन इतना टाइम आपके पास है नहीं, सदा हुआ ज्ञान लो। तो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर जो हाइपरबोला होता है वो ऐसे होता है, एक ऐसा और एक ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब इसकी एक्सेस क्या होती है? एक एक्सेस होती है y बराबर x, ये एक्सेस होती है। दूसरी एक्सेस होती है ये y बराबर माइनस एक्स, ठीक है। जीवन थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। ये हो गई इसकी एक्सेस, ये इसकी क्या होगी? एक्सेस। और ये जो हो गए दिस एंड दिस, ये दोनों इसके क्या होते हैं? एसिम्प्टोट्स। कोऑर्डिनेट एक्सेस इसकी क्या होती है? ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सेस इसका होता है एसिम्प्टोट्स। स्क्रीनशॉट मारो। डन एवरीवन? समझ में आ गया? देखो 2021 में सर्किल का एक क्वेश्चन आया था, दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरा सर्किल जा रहा है और सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। बच्चों सुना हुआ है कहीं? हाँ, ये ऐसा नहीं अभी की बुक है, मैं जिससे पढ़ा रहा हूं 1972 की बुक है, समझे? हाँ, अरे वो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो कुछ नया नहीं। देखो एक चीज याद रखो, मैं मानता हूं चलो जेईई एडवांस में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, तो जेईई एडवांस में क्या रिपीट होता है? कंसेप्ट। भाई सिलेबस थोड़ी ना चेंज कर दोगे, तुम्हारा तो वही अगले साल थोड़ा 5-10% चेंज है, ठीक है। तो सिलेबस वही रहता है, तो ज्यादा कष्ट नहीं है जीवन में, ठीक है। अब मैं थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। लिखो क्वेश्चन, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। नॉर्मल का क्वेश्चन तुम सारा एलिप्स वाला देख लो, वही है क्वेश्चन, कुछ नहीं, कुछ नया टाइम पास करने का जरूरत नहीं है। लिखो टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C, D। Tangents are drawn from the point C, D to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square बराबर 1। To the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square बराबर 1, making angle alpha and beta with x axis, making angle alpha and beta with x axis,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तुम ये लिखो, देन प्रूव दैट सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करो बच्चा, कंसेप्ट लगाओ, बस कंसेप्ट। कंसेप्ट लगाओ। चलो कंसेप्ट लग गया, बोर्ड पे देखो। मेरे प्यारे बच्चों, सोच लो दिमाग में। अब देखो पूरी क्लास, अरे बच्चों देख रहे हैं ना साहब? अब देखो ये क्वेश्चन मुझे ऐसे बहुत पसंद आते हैं, कुछ दिखाई ना दे और देखना पड़े, ठीक है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी कॉमा डी। सी कॉमा डी से आपने टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। इस पैराबोला, ये हाइपरबोला, दो टेंजेंट अल्फा और बीटा एक्स एक्सिस से बना रहा है। जब स्लोप का नेचर ना दिया हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यानी वो स्लोप नॉनसेंस होगा। बोलो, अबे एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा। जब एंगल का सेंस ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। नॉनसेंस, यस सर नॉनसेंस। अरे नालायक बच्चों, चाड़ा खाओगे, समझे? अब ये बताओ यार, ये इसमें टेंजेंट का कौन सा फॉर्म लेंगे? अरे मेरे लाल, सी कॉमा डी से ड्रॉ कर दो। कहां से? स्लोप लोगे। क्यों? एंगल की बात कर रहा है भैया। मैंने अंग्रेजी में क्या बताया था मेरे लाल? सी कॉमा डी, यानी अगर एंगल की बात करें तो स्लोप। तो हमने कहा y बराबर mx। हम तो एक ही टेंजेंट लेंगे, दो आना होगा तो आ जाएगा, भले चाहे प्लस माइनस ले लो यार। चलो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सी कॉमा डी से ड्रॉ कर रहे हो तो सी कॉमा डी इसको क्या करेगा? x की जगह c डालोगे तो सी एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं इधर लाया, स्क्वायरिंग कर दी, d माइनस सी एम का होल स्क्वायर बराबर क्या? अब हमने इसके वर्ग को खोला, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2dcm बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये m की क्वाड्रेटिक बनाओ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसमें क्लियर है। m की क्वाड्रेटिक बनाओ, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस क्या? a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2dc इंटू m प्लस d स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या? 0। भाई ये वाला इधर आ गया ना? नहीं समझ में आया? आ गया पूरी क्लास। अब इधर देखो, m1 m2 इसके रूट्स होंगे तो m1 इंटू m2 बराबर क्या? c बाय a क्या? और m1 क्या होगा? tan अल्फा। m2 क्या होगा? tan बीटा। भैया स्लोप है तो tan अल्फा tan बीटा ही होगा ना, कि नहीं? नहीं समझ में आया? अब भैया tan अल्फा इंटू tan बीटा इन्होंने कुछ दिया है क्या? अच्छा, एंगल विद एक्स एक्सिस, तो मैंने लगता है क्वेश्चन पूरा लिखा है। इसके साथ एक चीज और दी है, अल्फा बीटा एंड, क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर बन दिया। क्या दिया है? हाँ, क्वेश्चन में लिख लेना, tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या दिया है? 1। तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट? 1। ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, पक्का? अरे मैं देख लूं, मैंने गलत छापा नहीं, सही लिखा। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब ये क्या हुआ? अरे वो पता लग जाएगा, मैं बस क्वेश्चन चेक करता हूं सही है कि नहीं। सोल्यूशन तो आ ही जाएगा। डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखो क्वेश्चन इसमें